हर इंसान हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहता है, लेकिन होता क्या है, सोचते तो हम बहुत कुछ हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग सोचते हैं कि अगर हम अपना वेट या अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मेहनत करेंगे तो हमसे हो नहीं पाएगी, और इसमें तरह तरह की मुश्किल एक्सरसाइजेज होंगी। हमें सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठकर भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और इसके अलावा अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे तो हमें अच्छा खाने को नहीं मिलेगा। यही सब सोच करके इंसान जो है पीछे हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि आपको ये सब नहीं सोचना है, और आप सब्र के साथ इसको शुरू करेंगे और हिम्मत के साथ अगर आप किसी चीज़ को ठान लेंगे कि हाँ, हमको अपना वेट मेंटेन करना है, अपनी हेल्थ को ठीक करना है, किसी भी चीज़ में अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में सोच रहे हैं तो आप उसमें ये सोचें कि हमें मेहनत करनी है, और हम मेहनत करेंगे तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप ठान लेंगे, यही हर चीज़ के साथ यही है, अगर आप ठान लेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो इसलिए नाउम्मीद ना हो, सब्र के साथ आगे बढ़िए और आज से ही अपने वेट को मेंटेन करने के लिए कोशिश शुरू करिए। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यास्मीन आज आपको बताऊंगी कि हमें आसानी से अपना वेट कैसे रिड्यूस करना है। कौन कौन से तरीक़े हैं जिसे हम इस्तेमाल करके अपने वेट को काबू में ला सकते हैं और एक हेल्दी बॉडी पा सकते हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी और ताज्जुब होगा कि अब ये जो मोटापा है ना, ओबेसिटी, ये वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक बन चुकी है। पूरी दुनिया में मोटे तगड़े लोग घूम रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा आपकी गलती की वजह से हुआ है। देखिए, जो आप अर्बन लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, ये आपकी सेहत के साथ साथ आपके लिए डिज़ीज़ भी पैदा करता है। तरह तरह की डिज़ीज़, हार्ट डिज़ीज़, आपका मोटापा, स्किन डिज़ीज़, और पेट की बहुत सारी बीमारियां, दिमाग कमज़ोर, और बहुत सारी बीमारियां लेकर के आता है ये मोटापा। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो हैं इस तरह की लाइफ ना जिएं तो आपके हक़ में ज़्यादा बेहतर होगा। आप खुद ही सोचिए कि आज भी गांव और शहर की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना कि देखिए, होता क्या है कि यहाँ पर हमें हर तरह की आसानियाँ मौजूद हैं। अभी आपको भूख लगी, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया और स्विगी और ज़ोमेटो लेके चला आ रहा है 10 मिनट के अंदर अंदर, और आपने खा लिया। आपने ये नहीं सोचा पलट के कि हमने तो कोई मेहनत भी नहीं करी। देखिए फ्रेंड्स, गांव की जो ज़िंदगी है आज भी शहर की ज़िंदगी से लाख दर्जा बेहतर है। गांव के लोग, जितना यहाँ के लोग बीमार पड़ते हैं ना, उतना गांव के लोग नहीं पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं, और थोड़ा सा पैसा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ज़रा सा भी कुछ हुआ, थोड़ा सा भी एक पिंपल भी निकला तो क्या करेंगे? भागते हुए जाएंगे डॉक्टर के पास कि देखिए ये हो गया मेरे बच्चे के। तो डॉक्टर का क्या है, वो तो बैठा है अपनी दुकान से जा करके, आप जाइए, दीजिए पैसा दीजिए, और वो एक दवा लिख देगा और आ करके जाइए लगाइए। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिंपल ज़िंदगी जीजिए। ये नहीं है कि आप लगे हुए हैं कि किस तरह से हम अपने आप को दूसरों के सामने पेश करें कि हमारे पास बहुत पैसा है। एक दूसरे को देख करके कॉपी कैट बने हुए हैं, उसको देख करके नकल कर रहे हैं कि अच्छा वो ये खा रहा है तो हमारे बच्चे क्यों नहीं खाएंगे, या हमारे बच्चे ऐसा क्यों नहीं पहनेंगे, या मतलब हर चीज़ में नकल करना। तो इसका खमियाजा क्या होता है? इसका खमियाजा आपको ही भुगतना पड़ता है। धीरे धीरे कर करके आपकी जो हेल्थ है ना, वो बिगड़ने लगती है। या आपकी स्किन, आपने दूसरे को देखा कि वो ये क्रीम लगा रहा है, वो गोरा है और ये है वो है, आपने भी लगानी शुरू कर दी। हो सकता है वो क्रीम आपको सूट ना करे, तो क्या होगा? उससे आपको एलर्जी होगी, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, आपको इचिंग होने लगेगी, या फिर पैचेस पड़ जाएंगे। फिर क्या होगा? उधर भी आपने पैसा खर्च किया, फिर इधर आप डॉक्टर के पास घूम रहे हैं। अब ये कैसे सही करना है, तो डॉक्टर ने फिर एक लंबा सा पर्चा लिख करके दे दिया कि ये क्रीम लगाइए, ये मेडिसिन खाइए, और ये करिए, वो करिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो आपको बिल्कुल सीधी सादी अगर ज़िंदगी जीनी है तो आप अपने लिए ही फ़ायदा करेंगे। तो इसमें होता क्या है, अब गांव के लोग हैं, आपने खुद ही देखा होगा, बेचारे सीधे सादे लोग होते हैं, उन्हें ना अपने पहनने ना अपने ओढ़ने किसी चीज़ की भी फिक्र नहीं रहती।
खाते हैं बिल्कुल असली, खुद मेहनत करते हैं, बोते हैं खेत में और उसे निकालते हैं, खाते हैं। अगर नहीं भी बो रहे हैं चलिए कोई बात नहीं, तो दूसरों से ख़रीदते हैं, लेकिन होता प्योर है। इसके अलावा देखिए, अब यहाँ की तरह आसाइश थोड़ी है कि बस एक आप बटन दबाएंगे आपका पानी आपके सामने। वहाँ वो मेहनत करते हैं, हैंड पंप चलाते हैं, पानी निकालते हैं, नहाते हैं बिल्कुल अच्छे अच्छे से पानी से। यहाँ की तरह थोड़ी है कि टंकियों में पानी पड़ा हुआ है, आप जाइए नहा लीजिए। आप गीज़र इस्तेमाल करते हैं जाड़े में, सब कोई करता है। गांव में तो ऐसा नहीं है, वो तो बिल्कुल ताज़े पानी से नहाते हैं। तो याद रखिए कि गांव वाले लोग जो होते हैं ना, हर तरह से आपसे लाख दर्जा बेहतर है। हाँ, मैं मानती हूँ, ये बात है कि एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं है। वो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, सुबह उठते हैं, अपना अपना काम करते हैं, खेतों पे जाते हैं, अपने जानवरों को लेके जाते हैं चराने। लेकिन इस वक्त बात हो रही है आपकी सेहत की। तो अब आप ही बताइए कि हमें अगर कोई मसाले चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं? पाउडर मसाले लाते हैं, या अगर कभी हमने साबुत मसाला भी पीसा तो मिक्सी में डाला और घर चलाया और निकाल लिया और फ़ौरन डाल दिया। लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं होता। वहाँ तो हर चीज़, चाहे वो मिर्च हो, चाहे लहसुन हो, चाहे अदरक हो, कुछ हो, सब आपको सिल पे बैठ के पीसना पड़ता है। उससे क्या होता है? ये सब आपकी एक्सरसाइज होती है, आपके पेट की एक्सरसाइज होती है। समझ रहे हैं ना? और अगर शहर में कोई ऐसा करे ना तो लोग उसका मजाक बनाएंगे कि देखो तो, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि एक मिक्सी खरीद लें, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ज़रा ढंग से कपड़े पहन लें। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने अंदर झांक कर देखना है कि हम कहाँ पर गलत हैं। देखिए, गांव वाला तो बेचारा सीधा साधा, लेकिन आपके मुकाबले में लाख दर्जा बेहतर है। उसकी सेहत देखिए, उसे कोई बीमारी नहीं होती। उसके बरक्स जितने पैसे वाले लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं, उनको बहुत बीमारियां होती हैं, पैरों की बीमारी होती है, पेट इतना बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? फैट जमा हो जाती है। अब गांव है, गांव में उनको बहुत दूर दूर भी जाना होता है ना, तो वो अपने पैर इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? साइकिल चलाते हुए जाते हैं। इतनी दूर एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाते हैं साइकिल चलाते हुए। तो इससे क्या हुआ? हम आप तो ये सोचेंगे कौन चलाएगा इतना, हम तो थक जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उनकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। उनका पेट तो कम होता ही होता है, जांघें ठीक होती हैं, ऊपर से हड्डियाँ बिल्कुल मजबूत रहती हैं। और हमारा क्या है? हम फ़ौरन, भैया अगर आपके पास कार है या कोई और साधन है, व्हीकल है कोई आपके पास, और अगर नहीं है तो फ़ौरन आपने बुलाया, टैक्सी बुलाई और चल दिए। तो यही सब छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। बजाय आपको स्विगी और ये सब करने, जोमेटो करने के, आपको खुद कुछ बनाना है, खुद कुछ तैयार करना है। अपने बच्चों को आदत डालनी है होममेड खाने की। अब होता यह है कि आप भी मज़े से खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये सारी इसके अंदर जो चीज़ें डाल करके वो बनाते हैं ना, जो टेस्ट आपको मज़े का जो लगता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। टेस्ट मेकर डालते हैं, वो कलर डालते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए। टेस्ट मेकर डाल करके वो उसकी टेस्ट को बढ़ा देते हैं कि आपको उसकी खुशबू से ही लालच आती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ख़राब होते हैं, जो कि आपको ओबेसिटी की शक्ल में 5-6 महीने के अंदर ही अंदर सामने आने लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की ज़िंदगी से बचिए। अपने जो लेज़ीनेस है आपके अंदर, उसको ख़त्म करिए। थोड़ी एक्सरसाइज करिए, हल्का फुल्का खाइए, ज़्यादा देर मोबाइल पर मत बैठे रहिए। और बहुत सी चीज़ें हैं, आप जो पानी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं, ताज़ा पानी पिएं। छोटी छोटी सी आप चीज़ें करेंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा आपको चंद ही दिनों में नज़र आने लगेगा। अगर आप ओवरवेट हैं या फिर मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में कुछ छोटे से चेंजेस करके आप इसको दूर कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपको डाइटिंग करनी पड़ेगी, खाना छोड़ना पड़ेगा, क्रैश डाइट लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं करना है। बल्कि कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, उसको फॉलो करके इन टिप्स को आप ज़िंदगी भर फॉलो कर सकती हैं। और बहुत ही आसान टिप्स हैं, फॉलो करके आप अपनी सेहत को, जो सीक्रेट है ना हेल्दी आपकी बॉडी का, वो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। आज मैं आपको 7 सिंपल डॉक्टर अप्रूव्ड लाइफ चेंजेस बताऊंगी, जिसको फॉलो करके आप जो हैं अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं और बढ़ी हुई बेली फैट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, हेल्दी और बैलेंस डाइट खानी है आपको। ये नहीं कि जो भी मिला अनाप शनाप आपने खा लिया। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि बाहर का कुछ नहीं खाना है, होममेड खाना खाना है। आप कम से कम 2-3 महीने आप ही करके देखें, और अगर आपका वेट कम ना हो तब आप मुझे कमेंट में आकर के बताइएगा कि आपने गलत बताया था। ठीक है फ्रेंड्स? और अगर कम होता है तब भी आपको आकर बताना है कि हाँ आपने ठीक बताया था। तो पहला पॉइंट ये होगा हमारा कि आपकी जो प्लेट होगी, खाने की प्लेट होगी, बहुत बड़ी थाली लेके मत बैठ जाइएगा इतनी बड़ी सी कि उसके अंदर ढेरों 2 लोगों को खाना आ जाए और कह रहे हैं आपके हमने तो बस चावल लिए थे, 2 रोटी खाई थी, ये है वो। तो इसमें आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो प्लेट है उसमें हाफ प्लेट जो है आपकी सैलेड से भरी होनी चाहिए। वो सैलेड आपका सब जितनी सारे में, जैसे गाजर है, टमाटर है, खीरा, अगर गर्मी पड़ रही है तो ककड़ी है, और नींबू डला हुआ है उसके अंदर, और इसके अलावा मूली है। मतलब जो भी आपको अच्छी लगती है सारी चीज़ें आप वो उसमें डाल सकते हैं। अब ये नहीं है कि उसको आप दूसरी तरह से मज़ेदार बनाने के लिए कि उसके अंदर आप मेयोनीज़ डाल रही हैं, टेस्ट बढ़ाने के लिए उसके अंदर कुछ और डालिए, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल सादा सादा काट के आधी प्लेट आपको अपनी ये सैलेड रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, चावल अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप चावल लीजिए, लेकिन चावल का स्टार्च आप निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। बस वो आप थोड़े से चावल ले लें। इसके अलावा प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, तो प्रोटीन में आप दालें ले सकते हैं। दालें में जो भी आपको पसंद है, जैसे राजमा पसंद है या चने की दाल पसंद है या और कोई भी दाल पसंद है, वो आपको लेना है। इसके अलावा अगर आप वेजिटेबल्स लेते हैं तो आप सब्जियां लें, हरी पत्तेदार सब्जियां ले लें या जो भी ले लें। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप चिकन ले सकते हैं। तो चिकन भी ऐसा नहीं है कि आप कौरमा खाने लगे या बहुत अच्छे से फ्राई किया हुआ खाने लगे। आप रोस्ट किया हुआ आप रख सकते हैं, चिकन पीस रख सकते हैं या फिश ले सकते हैं, अंडा रख सकते हैं, जो भी आप है ये अपनी, और इसके तैयार कर लिया अपनी प्लेट में। अब बारी आती है रोटी की। तो रोटी कैसे खानी है? अब ये नहीं है कि आपने मैदे की मज़ेदार नान ले ली कि लच्छा पराठा बना लिया, या फिर आपने उसे उसको डीप फ्राई करके कुछ और बना लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको मोटा अनाज जानते हैं ना, मल्टीग्रेन होता है वो, आप उसकी रोटी आपको तैयार करनी है आपके लिए। शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये सबको मालूम है कि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी बॉडी और वो भी बिल्कुल फिट हो आप, और आपकी जो बेली फैट है जिसकी वजह से आपको जगह जगह शर्मिंदगी भी होती है और फिर देखने में भी ख़राब लगता है, तो उससे दूरी बनानी है तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। मैदे से तो आप बिल्कुल दूर रहेंगे। इसके अलावा शुगरी चीज़ें, जैसे आपने मालूम चला, आपने आज से हम जैसे ये कर रहे हैं और आपने एक साइड में मीठे के उसमें आपने रख लिया। बहुत से लोगों के घर हमने देखा है कि बिना मीठे के काम नहीं चलता है, तो इसी वजह से और ज़्यादा फैट हो जाती है। इसके अलावा शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, फिर और परेशान होता है इंसान। तो उसमें आपको ये इन चीज़ों से बचना है। कोशिश करें ना खाएं, कहीं लिखा तो नहीं है कि आपको मीठा खाना ही खाना है। तो जैसे बहुत से लोग करते हैं कि आप कोई मिठाई रख लेते हैं या फिर आइसक्रीम रख लेते हैं या कुछ और भी कोई चॉकलेट वगैरह रख लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल सादा सा खाना खाना है। और साथ में याद रखिए, बहुत से लोगों को ये बीमारी होती है कि कोल्ड ड्रिंक भी रखे रहती है साथ में, और आप पीते जा रहे हैं और खाना खा रहे हैं। आपको बिल्कुल सादा पानी रखना है, बिल्कुल नॉर्मल वाटर जो होता है, ये नहीं कि बिल्कुल चिल्ड वाटर निकाल करके आपने रख लिया। ठीक है, ये आपकी प्लेट तैयार हो गई। साथ में आप अगर आप पनीर अच्छा लगता है तो आप पनीर रख सकते हैं। मतलब मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख लें।
दही है, दही रख लें, ये भी बहुत आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, आपके पेट के लिए अच्छा होगा। तो ये सब रखें, आपकी जो एक प्लेट हेल्दी प्लेट तैयार होती है उसको आप खाएं। ये आपकी हो गई लंच की। अगर आप लंच कर रहे हैं तो लंच में आप इस तरह से ले सकते हैं। और रात का खाना बहुत ही हल्का खाएं। देखिए सुबह में जब आप नाश्ता करेंगे तो आप ये हिसाब रखिए 8, 2 और 8, मतलब सुबह 8 बजे आप नाश्ता कर लें। निहार मुँह आप जो है पानी पीजिए, निहार मुँह आप पानी पी सकते हैं। पानी पीने के बाद अपना फ्रेश हो थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप आए अपने नाश्ते की जो प्लेट है आपकी, तो उसमें भी आप बहुत हल्का सा लेंगे। ये नहीं है कि आप उसमें भी पराठे और अंडे पराठे और ये सब पूड़ी पराठा और ये सब खाने लगे, ऐसा नहीं करना है। तो आपको नाश्ते में आप हल्का फुल्का लेंगे, आप मूसली ले सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा दलिया ले सकते हैं। दलिया बना लें, मीठा दलिया बना लें, थोड़ी बहुत हल्का सा मीठा शहद डाल करके बना लें। तलबीना एक चीज़ बनती है, वो आप बना कर ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए चने आप सभी जानते हैं, काले चने जो होते हैं, छोले वाले जो होते हैं, एक तो वाइट वाले होते हैं ना, जो ब्लैक चना होता है वो बहुत मजबूत और अच्छा चना होता है। तो उसको आप रात में भिगा दें और सुबह में उसको बॉईल कर लें खूब अच्छी तरीके से, इतने अच्छे से कि खूब अच्छे से मैश हो जाए तो आप उसके अंदर बारीक बारीक प्याज और ये जो है अदरक, हरी मिर्च और ये जो नमक होता है ये वाला सेंधा नमक वो डाल दें। थोड़ा सा आप सादा नमक डाल दें और नींबू वगैरह डाल करके, चाट मसाला डाल के आप उसको खा सकते हैं। दूध अपनी डाइट में ज़रूर रखें कि, लेकिन फ़ैट हटा के। ये नहीं है कि आप फुल क्रीम ले आए और मज़े से पी रहे हैं, उसके अंदर चीनी खूब सारी डाल के पी रहे हैं। दूध रखें लेकिन उसके अंदर से ये फ़ैट हटा के, फ़ैट फ्री जो मिल्क मिलता है वो ला करके आप अपनी डाइट में रखेंगे। और इसी तरह आप जैसे ये नाश्ता हो गया आपका और लंच मैंने आपको बताया। अब जब रात होगी 8 बजे, तो देखिए 8 बजे के बाद आप ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 8 बजे के बाद जो सारे हमारे अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं और वो अपना काम शुरू कर देते हैं, जिसको जो वर्क मिला हुआ होता है, मतलब एक तरह से रिपेयरिंग होती है। तो आपको 8 बजे तक फिनिश कर देना है। अब कभी बाय द वे कुछ हो जाए, कहीं आप गए हैं या कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं शादी में गए हैं या कोई बात है तो खा लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपका रूटीन है वो 8 बजे का होना चाहिए। तो इस वक्त आपको बहुत सादा सा खाना है। आप दाल रोटी खा लें या सब्ज़ी रोटी खा लें। रात में ज़्यादा हैवी खाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही करना है रात में। और बस फिर उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा वॉक ज़रूर करना है। खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करना है। ये नहीं है कि मोबाइल लेकर के बैठ गए आप, कि चलो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और अभी तो बहुत देर है रात होने में, चलो ये देख लें वो देख लें। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कम से कम 20-25 मिनट वॉक ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, डाइटिंग नहीं बल्कि स्मार्ट ईटिंग करनी है, जिससे कि आपकी सेहत भी बने और आप बेडौल भी ना हो, आपका जिस्म भी ना फैले, आपका फैट जो है वो ना बढ़े, आपका पेट भी भरे और आप सेहतमंद भी रहें। तो फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट जो है हमारा ये है कि आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे। मतलब ये नहीं है कि आप पड़े हुए हैं एक जगह, जहाँ बैठ गए तो आप घंटों बैठे हुए हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक्टिव रहना है। रोज़ अपनी मतलब आप एक रूटीन बना लें। अगर सुबह में टाइम है तो आप सुबह में, और अगर सुबह में नहीं है, आपका ऑफिस है, आपको जल्दी जल्दी पहुँचना है, तो आप शाम में करें। मतलब जिस वक्त भी आप कर लें, कम से कम आपको 30 से 45 मिनट वॉक ज़रूर करना है। और वो भी ये नहीं है कि धीरे धीरे बातें करते हुए अपने किसी फ्रेंड से या मोबाइल पर, ऐसा नहीं। बिल्कुल आपको सब चीज़ छोड़ करके बहुत फास्ट आपको जो है वॉक करना है। इसके अलावा अगर आप वॉक नहीं करना चाहते तो आप साइकिलिंग कर लें, साइकिलिंग करें, ये भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, रस्सी कूद लें, ये भी बहुत अच्छा है। जितना आप ये करेंगे, स्विमिंग कर लें, बहुत सी एक्सरसाइज हैं। आप मतलब इस तरह से आपको करना है कि आपकी जो बॉडी है ना, बॉडी फैट वो हिले, तब ना आप काम हो गए। थोड़ी क्या बैठ के आप कैरम खेलने लगे या आप कुछ ऐसा गेम खेलने लगे जो बैठे बैठे हो, मोबाइल पे कोई ऐसा गेम खेलने लगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऐसा गेम खेलना है जिससे कि आपकी बॉडी को फ़ायदा हो।
تو اس میں آپ اس سے کیا ہوگا، کبھی کبھی آپ کو اسٹرینتھ ایکسرسائز بھی کرنی ہے، اسٹرینتھ جو ٹریننگ ضرور لینی ہے، اس سے آپ کی مسلس بھی مضبوط ہوں گی. اور اس کے علاوہ آپ ایروبکس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہمارا ویٹ بڑھا جا رہا ہے تو آپ گھر پر کر لیں. اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں تو آپ گھر پر کر لیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے نیند، سلیپ. آپ سبھی جانتے ہیں کتنا ضروری ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ صرف ڈائٹ اور ایکسرسائز پر فوکس کیا جائے تو آپ کی ہیلتھ ٹھیک رہ سکتی ہے، بیلی فیٹ کم ہو سکتی ہے اور آپ بالکل فٹ رہ سکتے ہیں. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. نیند تو بہت ضروری ہے. اب لوگ کرتے کیا ہے، آدھی آدھی رات تک اپنے فون کو لیے بیٹھے، یا تو کسی سے بات کر رہے ہیں، اور اگر بات نہیں کر رہے ہیں تو فالتو میں بیٹھے اسکرول کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، جب نیند ہی آپ پوری نہیں لیں گے تو دماغی بیماریاں آئیں گی. آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو پورا دن آپ کا خراب جائے گا. اور جب انسان سوتا ہے تو اس ٹائم پوری باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی بیماری جو ہوتی ہے وہ جلدی سے حملہ نہیں کر پاتی ہے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے چڑچڑے کیوں ہو رہے ہیں، آنکھیں کیوں خراب ہو رہی ہیں، موٹے کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ماں باپ نے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے ان کو دے دیا ہے ہاتھ میں موبائل، اور ساتھ میں چپس چل رہی ہے. اور رات ہو گئی تو بھئی آرڈر کر کے برگر آ گیا، پیزا آ گیا، کھا رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور صبح دیر میں اٹھ رہے ہیں. نیند پوری ہوئی نہیں. آپ کو اسکول جانا ہے، یا آپ کو آفس جانا ہے، یا آپ کو کالج جانا ہے، جو بھی جیسا بھی کام کرتا ہو اس کو وہاں نکلنا ہے. لیکن آپ نے جو نیند کا وقت تھا اسے تو خراب کر دیا. آپ جاگتے رہے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کہیں بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہر جگہ جہاں آپ جائیں گے ڈل ہو جائیں گے. اسکول جائیں گے تو وہاں ڈانٹ پڑے گی، آپ کا دماغ لگے گا نہیں پڑھنے میں. جاب کرتے ہیں یا کہیں آفس میں کام کرتے ہیں تو وہاں گڑبڑی کریں گے یا جو بھی ہے. تو اب آپ جو ہیں اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو کبھی بھی آپ جو ہیں فٹ نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی آپ کی باڈی اچھے سے ورک کرے گی. اب نیند تو بہت ضروری ہے. اب نیند نہیں آتی تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یہ تو اب انسان بیٹھا ہے چپ چاپ، یہ تو عام طور پہ ہوتا ہی ہے. تو لگتا ہے لاؤ چائے بنا لیتے ہیں، لاؤ کچھ فرائی کر لیتے ہیں، چلو کھاتے ہیں بیٹھ کر کے. ایسی رات میں ہوتا ہے. آپ جب سوئیں گے نہیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ بھوک لگ رہی ہے، کچھ احساس لگے گا جیسے بھوک لگ رہی ہے. تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ آرڈر کر لیتے ہیں، اب اس وقت کچن میں کون جائے. تو بس یہیں آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، جانے انجانے یہ غلطی ہو جاتی ہے. اور ایک دن نہیں ہوتی ہے، یہ لگ بھگ روز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اوبیز ہو جاتے ہیں، بیلی فیٹ بڑھ جاتی ہے. پھر آپ پریشان گھومتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں، پیسہ برباد کرتے ہیں، وقت برباد ہوتا ہے آپ کا، اور آپ ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں. دوسروں کو دیکھ کر کے آپ کو کہتے ہیں نا کہ جیلسی ہوتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ اس کی باڈی تو بہت اچھی ہے، لیکن آپ نے دوسرا پہلو سوچا آپ نے کہ وہ انسان اپنی باڈی پر کتنی محنت کر رہا ہے. تو فرینڈز یاد رکھیے، نیند بہت ہی ضروری ہے. کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند آپ کو لینی ہی لینی ہے. اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تو خیر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو ان کو تو چھوڑیے، لیکن جو نارمل ایک جو بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ 7 سے 8 گھنٹے نیند لیں اور پھر آپ اٹھیں اور اس کے بعد آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ کریں. ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے اسٹریس. دیکھیے اسٹریس بھی آپ کے موٹاپے کو بڑھانے کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریزن ہو سکتا ہے. آپ اسٹریس میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ موٹے ہو سکتے ہیں. تو یاد رکھیے، اگر کسی بھی طرح کی آپ کے اوپر دباؤ ہے، کوئی ٹینشن ہے، یا آپ کسی چیز کو لے کے ڈپریشن میں ہیں تو اس سے آپ کو دوری بنانی ہے اور اس چیز کو بالکل ہٹا کر کے آگے بڑھ جانا ہے.
ये नहीं है कि आप हर वक्त उसी के सोच विचार में बैठे हुए हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कह दिया, क्या है ये है। अपने आप को बिज़ी कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आप खुद ही उस चीज़ से जो डिप्रेशन है या कोई स्ट्रेस है जिसको आप सोच सोच के बिल्कुल अपने दिमाग को ख़राब कर रहे हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में ही, आपकी फैमिली में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए डिप्रेशन की वजह बन जाते हैं। चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, या चाहे आपकी वो हो बहन हो, या जो भी हो, वाइफ हो, कोई भी हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये घर के ही लोग ये बन जाते हैं, डिप्रेशन के लिए वजह बन जाते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है, क्योंकि ऐसे लोगों का काम ही यही होता है कि दूसरों को परेशान करके खुश होना। जो पैरासाइट्स होते हैं ना, जो खून चूसते हैं, तो वो इसी तरह के होते हैं। उनकी खसलत होती है, आपको परेशान करेंगे। जब आप रोएंगे, परेशान होंगे, खाना नहीं खाएंगे, भूखे बैठेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान से दूरी बना कर रहनी है। आप कहते हैं ना कि आप अगर आप कीचड़ में कंकड़ फेंकेंगे तो चींटियाँ आएंगी ना आपके ऊपर। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप ऐसा काम नहीं करते हैं, आप बच के चल जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको दूरी बनानी है ऐसे इंसान से, और अपने आप को डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, टेंशन से, किसी भी तरह की परेशानी से निकल जाना है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो या तो आप बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, और या फिर आप बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। और अमूमन यही होता है कि आप ज़्यादा ही खाने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपका वेट हो गया और बेली फैट बढ़ गई और आप बिल्कुल लेज़ी हो गए। तो इसलिए याद रखिए कि ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो इस स्ट्रेस से दूरी बना कर रखिए। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि हमारा रुझान जो होता है ना, अनहेल्दी फूड की तरफ चला जाता है। हम उसे मंगा लेते हैं बाहर, या बाहर निकल जाते हैं, वहाँ जा कर के खाए आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये तो आपके लिए और मुसीबत हो जाएगी। आप मोटापे के साथ और दूसरी बीमारियाँ लग जाएंगी। तो आपको इससे बचना है। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस में है आप, तो आप डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, और आप वॉक कर लें। आप किसी अच्छे से फ्रेंड से बात करें जो आपको अच्छा लगता हो, आप बात करके आपको मतलब उससे बात करके आपको बहुत मज़ा आता हो। फ्रेंड हो या कोई भी हो, आपकी मम्मी हो या कोई भी हो, आपका भाई हो, मतलब वो नार्सिसिस्ट ना हो। बस ये नहीं है कि वो हर वक्त नींद में निकाल रहा है, आप में बुराई, इसमें बुराई, ये मतलब जॉली नेचर का हो, और जिसके साथ आप रह करके आपको अच्छा लगे, तो आप उससे बात कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं है, तो अगर आपकी फैमिली इस लायक है कि हाँ उसमें अच्छे लोग हैं, उनके साथ बैठेंगे तो हमें मज़ा आएगा, तो आप बेशक उनके साथ बैठिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फैमिली इस लायक नहीं है, उसमें हर तरह के मिक्सचर हैं, तो फिर आपको क्या करना है? आपको हर वक्त तो फ्रेंड से आप बात नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप बुक्स को अपना फ्रेंड बनाइए। बुक्स को समझ रहे ना आप, किताबें जो होती हैं इंसान की सबसे अच्छी फ्रेंड होती है। आप तरह तरह की चीज़ें पढ़िए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। नॉवेल्स है या कोई स्टोरी है या कुछ भी है, आप इसको कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका दिमाग भी बटेगा, और ये जो उल्टे सीधे नार्सिसिस्ट लोग जो है उनसे भी आप अपने आप को बचा पाएंगे। इससे ये होगा कि आपका जो टेंशन है वो भी दूर होगी, डिप्रेशन दूर होगा, और आपका दिमाग मतलब एक तरह से अच्छे से वर्क करेगा। और जब आप खुश रहेंगे तो जाहिर सी बात है उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगे, अनहेल्दी फूड नहीं खाएंगे, और इसके अलावा ज़्यादा नहीं खाएंगे। आप हर चीज़ के बारे में सोचेंगे। तो इसलिए याद रखिए कि कभी भी इस तरह की हरकत ना करें जिससे कि आपको और ज़्यादा मोटापा घेर ले। 5वें नंबर पर आता है पानी। पानी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो
تو پانی انف پانی پینا ہے آپ کو، زیادہ سے زیادہ پانی پیجیے. آپ جتنا پانی پئیں گے آپ کے جسم کے اندر کی جو ٹاکسنس ہیں وہ باہر نکلیں گے، گندگی باہر نکلے گی، آپ کی اسکن اچھے سے سانس لے گی، آپ کے سارے آرگنز جو ہیں ہائیڈریٹ رہیں گے تو اچھے سے ورک کریں گے. تو یاد رکھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں لگی ہوتی ہے پیاس اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو ہم جا کر کے کھا لیتے ہیں، کوئی بھی چیز کھا لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک آپ کا ویٹ بڑھاتا ہے. تو ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے. پہلے آپ کو ہمیشہ پانی پی کر کے دیکھنا ہے. اگر آپ شانت ہو جا رہی ہے آپ کی بھوک تو آپ جو ہے پانی پیجیے. اور یاد رکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ پانی کی شکل میں آپ کولڈ ڈرنک پینے لگے یا کوئی شوگری کوئی چیز ہے، جیسے آج کل بہت ساری چیزیں سلو پوائزن کے طور پہ چلی ہوئی ہے، بچے بھی پی رہے ہیں، بڑے بھی پی رہے ہیں. اس میں سمجھ لیجیے آپ کی پوری شوگر ہوتی ہے. اور ٹیسٹ میکر ڈال کر کے اس کے اندر وہ جوس نہیں ہوتا ہے جیسے آپ سوچیں کہ یہ مینگو ہے تو اس میں یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ لوگ جو کرتے ہیں نا وہ چیز آپ کی صحت کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے. اور آج کل اتنا زیادہ کامن ہو گیا، اتنا اویلیبل ہو گیا، الٹی سیدھے ڈرنکس بک رہے ہیں، اور اگر آپ اس کے وہ سارے فیل ہوتے ہیں. آپ کے جسم میں شوگر بڑھا دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے شوگر کے پیشنٹ ہو جا رہے ہیں، موٹے ہو جا رہے ہیں، آپ کو پریشانی ہونے لگ رہی ہے. تو آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چلو یار آپ وہ پی لیتے ہیں، کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں، یا چلو بیٹھ کے شراب پیتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے آپ کو دوری بنانی ہے. یہ نہیں ہے کہ چائے بنا لے رہے ہیں، یہ کیا چیز ہوئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو. کچھ جو گاڈ نے دیا ہے اس طرف بھی تو جائیے. کتنی اچھی اچھی چیزیں دی ہیں. آپ جوسز پیجیے، اپنے آپ لا کر کے بنائیے. آپ اورنجز لائیے یا موسمی لائیے یا پھر آپ انار لائیے، آپ اس کا جوس بنائیے. ویجیٹیبلس لا کر کے اسے کاٹ پیٹ کر کے آپ اس کا جوس نکالیے، وہ پیجیے. گنے کا جوس پیجیے. اب کیا ہو رہا ہے آج کل لوگ جو ہے نا یہ سب محنت کرنے کے بجائے، اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو آج کل ہر جگہ اویلیبل ہے، آپ وہاں جا کر کے پی آئیے. لیکن کوشش یہی کریے کہ آپ ویجیٹیبل آپ جوس لے لیں یا پھر یہ آپ فروٹ جوس لے لیں، اور پانی خوب پینا ہے. اس کے علاوہ گنے کا رس لے لیں آپ. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں. اور آپ ڈرنک کے لیے آپ یہ بھی لے سکتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے مٹھا ہوتا ہے یہ آپ لے لیں. بٹر ملک ہے، اور اب تو بہت اچھی سی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ نیچرل ہیں. آپ اس کی طرف جائیے، پانی لیجئے، پانی پیجئے. آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ جوسی فروٹس ایسے ہوتے ہیں، اتنے اچھے سے پھل ہوتے ہیں، آپ اس کو لیجئے جو کہ آپ کو ایسے ہی ہائیڈریٹ کر دے گا. لیکن آپ کو یہ غلطی بالکل نہیں کرنی ہے کہ آپ گئے مارکیٹ میں اور الٹے سیدھے جوسز اٹھا لائے اور آپ پی رہے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ آپ کے موٹاپے کے ساتھ آپ کو بیماریاں بھی دیں گے. تو اس سے جتنا ہو سکے دوری بنا کر رکھیں. چھٹا پوائنٹ آتا ہے کہ کھانا کتنا کھائیں. اب کھانا رکھا ہے ٹیبل پہ لگا ہوا، اب آپ اگر اس پہ ٹوٹ پڑیں گے، چاہے میں مانتی ہوں کہ وہ ہیلدی فوڈ ہی ہے، لیکن آپ پوری طرح ٹوٹ گئے اس کے اوپر. وہ چیز ایسی ہے آپ کو اچھی لگی، آپ نے خوب سارا کھایا. یہ جو پیٹ ہے نا آپ کا ایک بیگ کی طرح ہے، آپ جتنا ڈالیں گے وہ تنتا جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ کوانٹٹی زیادہ کر دیں گے، پیٹو جیسے پیٹو نہیں تھا وہ پیٹو بابا کی طرح، تو یہ آپ کے لیے نقصان ہوگا. تو اس لیے اپنی جو آپ کی جو پلیٹ ہے نا وہ ذرا چھوٹی رکھیے، اور اس میں اتنا ہی نکالیے جتنا آپ کھا سکیں. یہ نہیں ہے کہ بالکل بری طرح بھریے. اور یاد رکھیے کہ جب آپ کو لگے کہ ابھی میں ایک آدھ دو نوالا کھا سکتا ہوں، اتنے پہ آپ اٹھ جائیے. اگر آپ ایسا کریں گے تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ایسا آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے کہ آپ نے اچھا کھانا دیکھا اور آپ ٹوٹ پڑے کہ چلو خوب سارا کھا لیتے ہیں. ایسا آپ کریں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان ہوگا. وہ دھیرے دھیرے کر کے آپ کے فیٹ جمع ہوگی، آپ ویٹ گین کریں گے، اور پھر وہی ساری پریشانیاں، بہت ساری ڈیزیز بھی آ جائیں گی اور آپ موٹے تگڑے ہو جائیں گے. تو آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے. آپ تھوڑا بہت جتنا بھی مطلب ایسا لیں آپ کو کہ ایک نارمل انسان کی طرح. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑی سی تھالی اٹھا لی اور اس میں بھر لیا کہ میں نے تو ایک ہی بار لیا ہے. تو ایسا آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے. تو یاد رکھیے کہ آپ اپنے پیٹ کو جیسا مطلب رکھیں گے وہ ویسا ہی ہو جائے گا. اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو پھر وہ زیادہ کھانے لگے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ کھانے میں ہمیشہ سادہ کھانا کھائیے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ گھی تیل پراٹھا اور یہ سب چیزیں کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ سب چیزیں جتنی آئلی چیزیں ہوتی ہیں اور جو آپ کی زبان کو مزہ دے رہی ہیں، پھر وہ پیچھے سے آپ کو نقصان بھی بہت کرتی ہیں. تو اس لیے اپنے ڈائٹ کو
काबू में रखिए और सेहतमंद रहिए। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट पॉइंट है, 7वां पॉइंट है कंसिस्टेंसी। मतलब ये कि आपको याद रखना है कि कोई भी दुनिया में आजकल ऐसी मेडिसिन नहीं आई है कि आपका वेट, कोई मैजिक मेडिसिन नहीं है कि आपने खाया और आपका वेट कम हो गया, आपका पेट कम हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आपको अपना वज़न और अपना पेट कम करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी नींद पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने टहलने पे ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि इंसान चाहता है कि हम कोई सी मेडिसिन खा लें और उससे हमें ये हो जाएगा। डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। और वाकई में आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट चले हुए हैं। तो लेकिन इन सब चक्करों में पड़ने से मैं तो कहूँगी कि बेहतर ये है कि आप खुद थोड़ी मेहनत कर लें, जिससे कि आपका वेट ठीक हो जाए। और आजकल एक नया चला हुआ है कि इतनी कंपनीज जो है समझ गई हैं, कहते हैं ना कि वो नब्स पकड़ लेते हैं हकीम कि इसको क्या बीमारी है। तो कंपनीज ने ये देख लिया है कि आप जो हैं तरह तरह की ये जो मेडिसिन आ रही हैं वेट लॉस करने की, कि आप 5 दिन खाइए इतना किलो कम करिए, आप 7 दिन खाइए इतना करिए, और 21 दिन पूरे होते हैं आप बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम। और 2 चीज़ें लगी हुई हैं, बिफोर एंड आफ्टर, आपकी फ़ोटो लगी हुई है। तो इन सारे एडवर्टीज़मेंट के चक्कर में ना पड़े। ये तो कंपनीज अपनी जेबें भर रही है, आपकी जेबें खाली करके अपनी जेबें भर रही है, और आपको साथ में क्या दे रही है, बीमारियां दे रही है। इससे कुछ होगा नहीं, आप उल्टे तरह तरह की बीमारियों में पड़ जाएंगे। वो एकदम से बहुत सारी, उसमें बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं। कभी वो लग्जेटिव यूज़ करते हैं कि आप टॉयलेट से और या फिर और पॉटी से या मतलब और चीज़ से, मतलब ऐसा करते हैं वो कि बहुत सी चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसान है। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि ये इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ के आप खुद ही अपने मेहनत करके अपने आप को, अपने वेट को कंट्रोल में रखिए। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, प्रोग्रेस मैटर्स मोर देन परफेक्शन। छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं जिनको करके आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्यों इन सब चक्करों में पड़ना। आप मेहनत करिए और फिर देखिए अपना रिजल्ट कि 3 महीने में आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, आपका वेट भी कम होगा और आपको किसी भी किस्म की बीमारियां नहीं होंगी, किसी भी विटामिन का या और किसी भी चीज़ का आपको ऐसा नहीं कि डेफिशिएंसी हो जाए। तो दोस्तों, वेट लॉस जो है ना, एक जर्नी है, रेस नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हम भाग के जीत जाएंगे। आपको धीरे धीरे करके काम करना है अपने ऊपर। जैसे कि मैंने आपको 7 पॉइंट से बताया, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो आप देखिए कि आप कितनी जल्दी से अपने वेट को कंट्रोल में ला सकते हैं। फ्रेंड्स, एक पर्सनल एडवाइस है मेरी आपसे कि आप कोई भी एक्सरसाइज करें या कोई डाइटिंग करें या कोई भी प्लान आप ले रहे हैं कि हमें ये करना है, और आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम है, या फिर आपको दिमागी कोई बीमारी है, या फिर PCOS है, या और भी कोई सी भी बीमारी अगर प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, और वो जिस तरह की एडवाइस आपको देगा फिर उसी पर अमल करते हुए आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जब तक मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँ, आप अपना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू।